गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 69 और वर्कशीट में यहाँ पर आपको लिखना है अपना नाम, यहाँ पे लिखना है क्लास एंड सेक्शन और यहाँ पे लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ दो चीज़ें और आपको उन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उसमें क्या आपको एक जैसा लगा और क्या आपको अलग अलग लगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, आप पिक्चर में देखकर बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। जी बिल्कुल सही, सूरज उदय हो रहा है यानी सूरज उग रहा है। तो क्या आपको पता है सूरज कौन सी दिशा से उगता है? सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है। कौन सी दिशा से? पूर्व दिशा से। तो ये थी हमारी पहली चीज़। अब हम देखेंगे दूसरी चीज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है और वो क्या कर रही है, अपने हैंड वॉश कर रही है, अपने हाथ धो रही है। ठीक है, लेकिन उसके साथ में कुछ खाना भी रखा हुआ है। तो इसको देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो खाना खाने से पहले अपने हाथ धो रही है। बिल्कुल सही, खाना खा लेने से पूर्व हाथ धो लेने चाहिए। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, आपने ये दोनों चीज़ों को देखा तो आपको इसमें क्या एक जैसा लगा और क्या अलग लगा? एक बार ऐसा करते हैं, हम इसको साथ में रख के देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है। खाना खा लेने से पूर्व हाथ धो लेने चाहिए। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही थी, कौन सी चीज़ यहाँ पर एक जैसी है। बिल्कुल सही, यहाँ पर एक शब्द है जो कि दोनों वाक्यों में एक जैसा है और वो शब्द है पूर्व। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पूर्व का प्रयोग किया गया है और यहाँ भी पूर्व का प्रयोग किया गया है, पर इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों वाक्यों में पूर्व शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में हुआ है। कैसे? देखिए, सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है, तो यहाँ पर जब पूर्व का प्रयोग किया गया है वो दिशा के लिए किया गया है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए। और यहाँ पर खाना खा लेने से पूर्व हाथ धो लेने चाहिए, तो यहाँ पर जो पूर्व शब्द का प्रयोग किया गया है वो पहले के लिए यानी बिफोर के लिए किया गया है। तो यही अंतर है। अच्छा, तो क्या आपको पता है कि ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? ऐसे कई शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? अनेकार्थी, यानी कि अनेक अर्थों वाले, बहुत अर्थों वाले। तो ऐसे ही कुछ शब्दों को अब हम देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं उन शब्दों को। अंबर, तो आप देख सकते हैं कि अंबर आकाश को भी कहा जाता है और अंबर कपड़ा जो है उसको भी कहा जाता है। अगला शब्द है वर्ण। तो वर्ण का एक अर्थ है अक्षर और एक अर्थ है रंग। अगला शब्द है पत्र। पत्र शब्द का एक अर्थ है पत्ता और एक अर्थ है चिट्ठी। अब आपको अनेकार्थी शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो चलिए अब करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स। नीचे लिखे वाक्यों के जोड़ों को पढ़िए और बताइए कि इनमें रेखांकित किए गए शब्द किस किस अर्थ में प्रयोग हुए हैं। तो यहाँ पर एक आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे किया हुआ है और बाकी आपको करने होंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाला देखते हैं। कौरवों और पांडवों के युद्ध में कौरवों की हार हुई। ठीक है, दूसरा वाक्य, जीत की खुशी में खिलाड़ियों को हार पहनाए गए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों वाक्यों में एक शब्द ऐसा है जो कि एक जैसा है और वो क्या है? हार। लेकिन उन दोनों वाक्यों में उसका जो अर्थ है वो अलग अलग आ रहा है। कैसे? कौरवों और पांडवों के युद्ध में कौरवों की हार हुई, तो यहाँ पर जो हार शब्द का प्रयोग है उसका मतलब है पराजय। और दूसरा, जीत की खुशी में खिलाड़ियों को हार पहनाए गए, तो यहाँ पर जिस हार का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है माला। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। जीवित रहने के लिए सभी को जल की आवश्यकता है और जंगल में आग लगी और वृक्ष जल गए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों वाक्यों में जल शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इन दोनों वाक्यों में जल का क्या अर्थ निकलता है वो हम देखते हैं। जीवित रहने के लिए सभी को जल की आवश्यकता है, तो यहाँ पर जल का जो अर्थ है उसका मतलब है पानी। और अगला है, जंगल में आग लगी और वृक्ष जल गए, तो यहाँ पर जो जल है उसका मतलब है जलना। ठीक है, नेक्स्ट, पानी में रहकर मगर से बैर करना अच्छी बात नहीं। मैं खेलना तो चाहता हूँ मगर अभी बाहर नहीं जा सकता। तो आप देख सकते हैं कि दोनों वाक्यों में मगर शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों वाक्यों में इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। पहला वाक्य, पानी में रहकर मगर से बैर करना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर जिस मगर का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है मगरमच्छ।
ठीक है। और अगला जो वाक्य है उसको आप देखिए, उसमें लिखा है मैं खेलना तो चाहता हूँ मगर अभी बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जिस मगर का प्रयोग किया गया है वो है परंतु। परंतु, मैं खेलना तो चाहता हूँ परंतु अभी बाहर नहीं जा सकता। नेक्स्ट है हमारा, सीमा ने प्रतियोगिता में भाग लिया, पुलिस को देखकर चोर भाग गए। दोनों ही वाक्यों में भाग शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन अर्थ उनका अलग अलग है। कैसे? सीमा ने प्रतियोगिता में भाग लिया, इसका मतलब हिस्सा लिया, ठीक है, पार्टिसिपेट किया। और दूसरा है पुलिस को देखकर चोर भाग गए। तो यहाँ पर जो भाग है शब्द, उसका अर्थ है भागना, ठीक है, रन। तो लास्ट है हमारा, आजकल सोने के आभूषणों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, मेरा सोने का समय हो गया है। ये बहुत ही आसान है, ठीक है, और मुझे लगता है अब आप अनेकार्थी शब्द भी समझ चुके हैं। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली, इसका आंसर आपको खुद से करना होगा और आपको मुझे भी इसका आंसर बताना होगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा। ओके, तो अच्छे से अपनी वर्कशीट को कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वर्कशीट।